हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका पेपर वन फैकल्टी मसरूर अख्तर। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे एक खबर है जो कि काफी सनसनी फैला देने वाली खबर है और इसमें बहुत सारी बातें भी लिखी हुई हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये चिंता करने की बात भी है क्योंकि हमारे एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं और एग्जाम अब होने वाले हैं और बीच में अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले सीबीआई की जो रिपोर्ट आई थी उसमें कुछ ऐसे खुलासे किए गए कि ये कहा गया कि सीबीआई की जो रिपोर्ट है उसमें ये बात बताई गई कि जो भी एविडेंसेस हमको मिले हैं वो डॉक्टर्ड हैं, यानी ये महज एक अफवाह थी, एक छेड़छाड़ थी। टेलीग्राम या फिर जहां से भी कोई सूत्र हमको मिलता है वो सारा सब कुछ एक तरीके का झूठ था और इसकी बिना पर एनटीए ने आपके एग्जाम को कैंसिल कर दिया। अब सोचने की बात यह है कि बहुत से बच्चे ये कह रहे हैं कि सर क्या री एग्जाम होगा या नहीं होगा या क्या आगे रहने वाला है। इन सारे विषयों पर हम बात करने वाले हैं। उससे पहले हम इस नोटिस को पढ़ेंगे जिसमें 2-3 मांगे की गई हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से एनटीए को ये पत्र लिखा गया है और ये गुजारिश की गई है, जैसा कि आप यहां पर देख रहे होंगे कि एनटीए नेट एग्जाम 2024 एबीवीपी ने यूजीसी नेट का ऑनलाइन आवेदन पोर्टल दोबारा खोलने की मांग की। यह मांग एक तरीके से जायज भी है और हम यह कह सकते हैं कि अभी जो एग्जाम कैंसिल हुआ है उसके बाद बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे कि जो एलिजिबल हो गए होंगे नेट का फॉर्म भरने के लिए। तो यदि पोर्टल की मांग की जा रही है तो ये उन बच्चों के हक में बहुत सही होगा जो अभी रिसेंटली एलिजिबल हुए हैं, तो उनको एक मौका मिल जाएगा। अदरवाइज वो डेट होते हुए भी, एलिजिबल होते हुए भी वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। बातें बहुत सी होती हैं, हालांकि नहीं खुलना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं खुल जाना चाहिए उन बच्चों के लिए भी जो नहीं दे पाए हैं, ठीक है, या कुछ बच्चे जो और उसके अलावा जो पिछली बार आवेदन नहीं कर पाए थे वो करना चाह रहे हैं। यही सारी मांग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एनटीए से की है और ये आम स्टेक होल्डर से, स्टूडेंट से भी इसने गुजारिश की है कि भाई आप लोग भी एनटीए को पत्र लिखें, मेल लिखें और ये कहें कि जो विंडो है एप्लीकेशन की वो फिर से खोल दी जाए ताकि एग्जाम से पहले जिन बच्चों को फॉर्म भरना है भर दे। ठीक, एक बात। दूसरी बात, इसको जरा मैं पढ़ता हूं, फिर इसके बारे में जो बातें हैं वो मैं आपको समझाता हूं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष को पत्र भेजकर नेट जून 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल को कुछ समय के लिए पुनः खोलने की मांग की है। ठीक है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कहना है कि ऐसे तमाम छात्र जो यूजीसी नेट के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे, पोर्टल खुलने से उन्हें भी मौका मिल जाएगा। यूजीसी नेट 18 जून को हुआ था। यह परीक्षा पेपर लीक की आशंका में रद्द कर दी गई थी। अब यह परीक्षा 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच पुनः कराई जाएगी। संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने कहा है कि ऑनलाइन आवेदन पोर्टल खुलने से छूटे अभ्यर्थियों को अवसर मिल जाएगा। यूजीसी नेट को शीघ्र आयोजित कर मिशन मोड में परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने चाहिए, जिससे विश्वविद्यालयों में पीएचडी में प्रवेश प्रक्रिया निर्धारित समय पर पूरी की जा सके। ठीक है, तो एक बात इनका यह कहना है कि भाई पोर्टल खोल दिए जाने चाहिए, जो बच्चे छूटे हुए हैं उनको भी इस एग्जाम में बैठने का मौका मिल जाए, फॉर्म भरने का मौका मिल जाए। अब होता क्या है, यह एनटीए के विवेक पर निर्भर करता है। ठीक है, अब दूसरी बात, जो एक सवाल मेरे सामने आया, किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था और इससे एक बात और निकल के आई है कि क्या एग्जाम सेंटर भी बदले जा सकते हैं। यहां से एक बात यह भी निकल के आई कि यदि फॉर्म भरने के लिए खुलेगा हमारा पोर्टल तो हम वहां से सेंटर भी बदल देने चाहिए। ठीक है, इसकी भी बात यहां पर चर्चा में आई थी कि सेंटर को चेंज करने के लिए भी पोर्टल खोलना चाहिए। राइट, तो ये दो प्रश्न हैं। अब एनटीए इस पर क्या स्टेप लेती है, कितने लोगों के मेल्स पहुंचते हैं, क्या दबाव बनता है, ये देखने की बात है, क्योंकि अभी एनटीए की तरफ से कोई भी इस तरीके की सूचना जारी नहीं की गई है, ना ही इस तरीके के नोटिस भी जारी किए गए हैं। ठीक है, ये रही बात इससे जुड़ी हुई। दूसरी बात, दो खबरें और हैं। एक सबसे ज्यादा फ्लोट होता हुआ सवाल कि क्या एग्जाम होगा, जो कि बहुत बड़ा प्रश्न है। तो सही जवाब इसका है जी हां, एग्जाम होगा। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन को टालना अब कोई सही दलील नहीं होगी, क्योंकि फिर दिसंबर का एग्जाम डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कि
जेएनयू और एनटीए का जो झगड़ा चल रहा है, जेएनयू इस बात पे अड़ा है कि हम अपने सेशन को डिले किए बगैर इन हाउस एग्जाम कराएंगे, अपने ही इंटरनल बॉडी के थ्रू हम एग्जाम कंडक्ट करा देंगे। दूसरी तरफ जो दूसरी एक संस्था है जिसको हम दिल्ली विश्वविद्यालय कहते हैं, दोनों ही प्रेस्टिजियस प्रतिष्ठित संस्थान है भारत के, वो कहती है कि हमारा जो एडमिशन प्रोसेस है वो एनटीए से ही अलाइंड होगा, यानी जो बच्चे नेट की परीक्षा देके स्कोर कार्ड लेके आएंगे हम उनके अकॉर्डिंग उनको दाखिले देंगे, उनको एडमिशन देंगे। तो ये सारा गहमा गहमी अभी मची हुई है। देखते हैं एनटीए का क्या इस पे स्टैंड होता है, जेएनयू क्या कदम उठाता है, डीयू क्या करता है, ये सब देखने की बात है। फिलहाल जो कहने की चीज है वो ये है कि आप तैयारी करते रहिए इस टारगेट से कि आपकी जो परीक्षा है, जो एग्जाम है, वो 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में ही होगा, राइट। और ये जो पूरी खबर है इसको भी पढ़ लीजिए, थोड़ा ये भी ध्यान रखिए और पोर्टल भी देखते रहिए। हो सकता है एनटीए पसीज जाए और आप लोगों के लिए पोर्टल फिर से खोल दे, आप लोग अपने एग्जाम सेंटर भी चेंज कर सकते। इफ अगर ऐसा हुआ, नहीं हुआ तो वेल एंड गुड, हो गया तो और अच्छा, ठीक है, भगवान जाने एनटीए जाने। तो आज के लिए बस इतना ही। ये थी ये खबर जो जरूरी थी आप तक पहुंचाने के लिए। र्यूमर से बचे, अफवाहों से बचे, सही चुने, सब्सक्राइब करें स्टडी आईक्यू को, यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू। मैं हूं आपके साथ, आपका पेपर वन फैकल्टी मसरूर अख्तर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस।